अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है कि जो हर कोई बंदा घर में बना सकता है और इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह बनाते हैं, इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं और हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कुल्फ़ा बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक देची लेनी है जिसके अंदर 1 लीटर दूध डाल के अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने बॉयल कर लेना है। दूध को हम लोगों ने तब तक बॉयल करना है जब तक कि इसके ऊपर हल्की सी मलाई इकट्ठी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये दूध बॉयल हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर लजीजा कुल्फ़ा मिक्स डाल देना है। आप लोग अगर एक ये ले आते हैं तो इसके अलावा आप लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डालने के बाद हम लोगों ने अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स करते हुए इसके अंदर पकाना है ताकि इसका जायका फुल दूध के अंदर आ जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इसको पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा इसको हमने और नहीं पकाना। इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकाने के बाद हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है और इसको फिर हम लोगों ने ठंडा करना है। ये स्टेप्स करने लाज़मी हैं, अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आप लोगों को कुल्फ़ा सही तैयार नहीं होगा। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो जब ये इस तरह ठंडा हो जाए तो हम लोग ने इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेना है। नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से एक कतरा भी स्टीम नहीं उठी, मतलब कि ये फुल ठंडा हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं जिनके हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने इसी की मदद से ही कुल्फ़े को तैयार करना है। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेड के छोटे-छोटे पीसेस करके एक चॉपर में डालना है। चॉपर में डालने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको फाइन चॉप करना है ताकि इसके बिल्कुल बारीक क्रम्स बने। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसके क्रम्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। इसके अंदर से हम लोगों ने ब्लेड को अलहदा कर लेना है और क्रम्स को हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके कुल्फ़ा में शामिल करना है। हम लोगों ने इसके अंदर सारा इकट्ठा शामिल इसलिए नहीं कर देना क्योंकि अगर इकट्ठा शामिल कर दिया और बाद में पता लगे कि ये सख्त हो गया है तो कुल्फ़ा हमारा सही तैयार नहीं होगा। अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये अभी भी थोड़ा पतला है तो इसके अंदर हम लोग बाकी सारे क्रम्स डाल देंगे। इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पतला रखना है। अब बाकी क्रम्स डालने के बाद इनको भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स करना है और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये सही थिक हो गया है कि नहीं। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और ये इतना थिक हो गया है जितना हम लोगों को चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कुल्फ़ी बनाने वाले स्टेंसिल्स लेने हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इस बैटर को डालना है। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना क्योंकि जब ये फ्रीज़ होते हैं तो ये थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है जिस वजह से ये ख़राब हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको ढक्कन लगा के बंद कर देना है और ढक्कन लगाने के बाद हम लोगों ने इन सारों के अंदर स्टिक्स भी लगा देनी है जिसकी मदद से हम लोग इनको बाद में पकड़ कर खाएँगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है तो अब इनको हम लोगों ने कम से कम 1 दिन के लिए फ्रीज़ करना है, उसी के बाद ये कुल्फ़ा तैयार होगा। हम लोगों को थोड़ा से कुल्फ़ी वाला बैटर बच गया था तो हम लोगों ने एक और स्टेंसिल लिया है जिसके अंदर हम लोग इसको डाल लेंगे। इसको भी हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे जिसकी मदद से ये एक आइसक्रीम सी तैयार हो जाएगी। इसको हम लोगों ने ऊपर से बंद करना है और इसको भी 1 दिन के लिए हम लोगों ने फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। तो नाज़रीन इन्हें फ्रीज़र में रखे हुए 1 दिन हो चुका है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये तैयार हुए हैं कि नहीं। अब हम लोगों ने इसका ढक्कन उतारना है और देखेंगे कि ये तैयार किस तरह हुआ है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसको हम लोग इस स्टेंसिल में से निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह तैयार हुई है। तो नाज़रीन ये बहुत अच्छे से तरीके से तैयार हो गया है। अब कुल्फ़ियों की बारी है, कुल्फ़ियाँ भी हम लोग चेक कर लेंगे कि तैयार हुई हैं कि नहीं। एक-एक करके बिल्कुल आराम से हम लोग इसके अंदर से निकालेंगे। अगर आप लोगों की ये आसानी से नहीं निकलती तो इसको 10 से 15 सेकंड के लिए आप लोग पानी में नीचे वाली साइड से डिप कर लें। तो नाज़रीन ये कुल्फ़ियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई है। तो नाज़रीन इस जगह पे आज की हमारी कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।
तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।